कहानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की है। ये बात 2018 की है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में एक गांव है कमरानी। वहीं पर हंसराज नाम का एक आदमी रहता था। साल 2012 में उसने अपनी दो बेटियों पूजा और मंजू की शादी चुरू जिले के सीमावर्ती गांव बाएं के रहने वाले धन्नाराम के दो बेटों कालूराम और दीपक से कर दी थी। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ मेहनत मजदूरी करके चैन से जिंदगी गुजार रहे थे। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन थोड़े टाइम बाद पूजा को ससुराल की बंदिशें और सास की टोकाटाकी खलने लगी। वो चाहती थी कि अपने पति के साथ कहीं अलग रहे। उसकी ये जिद बढ़ने लगी तो घर में झगड़े होने लगे। तब पूजा की बुजुर्ग सास ने समझदारी दिखाते हुए कालूराम से कहा कि वो कहीं अलग जाकर रहे। तब तक पूजा एक बेटी की मां बन चुकी थी। पूजा की जिद के चलते 2014 में कालूराम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर कमरानी यानी अपनी ससुराल में आकर रहने लगा। वहां उसने मजदूरी करके अपने छोटे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। लगातार मेहनत करने से उसका शरीर धीरे धीरे थकने लगा। काम के बोझ और थकान से निपटने के लिए उसने कुछ साथियों की सलाह पर ऊर्जा बढ़ाने वाले कुछ गलत तरीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया। कई बार जब कुछ और नहीं मिलता तो वह मेडिकल स्टोर से मिलने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करता, क्योंकि ये दवाइयां आसानी से मिल जाती थीं। लोग इन्हें अफीम या पोस्ट जैसी चीजों से बेहतर मानते। पूजा के घर के पास ही मजहब से सिख काका सिंह का मकान था। काका सिंह ने हनुमानगढ़ के रहने वाले कौर सिंह की बेटी से प्रेम विवाह किया था। कौर सिंह का बेटा संदीप भी अक्सर अपनी बहन से मिलने के लिए कमरानी आता रहता था। आमतौर पर वो हर 15-20 दिन में आता और 2-3 दिन रुककर फिर वापस चला जाता। उस दिन संदीप जब कमरानी आया तो उसके बहन के घर पूजा भी बैठी थी, जो उसकी पड़ोसन थी। बहन ने दोनों को आपस में मिलवा दिया। संदीप को उसकी सादगी और अंदाज एकदम भा गया। जब दोनों को थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका मिला तो संदीप ने झिझकते हुए उसकी तारीफ भी कर दी। अगले दिन दोपहर के बाद संदीप ने अपनी बहन से कहा कि वो बाजार जा रहा है और खुद सीधा पूजा के घर पहुंच गया। पूजा ने उससे थोड़ी बातें की और फिर कमरे में चली गई। संदीप भी धीरे धीरे उसी के पीछे कमरे में चला गया। वहां दोनों में काफी देर तक बातें होती रहीं। बातचीत के दौरान संदीप को यह समझ आ गया कि पूजा अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। पूजा उसकी बातों में दिलचस्पी लेती रही। नतीजा यह निकला कि 2 दिन में ही पूजा और संदीप के बीच शारीरिक संबंध बन गए। उस दिन शाम को कालूराम काम से घर लौटा। जैसे ही घर पहुंचा उसने अपनी नशे की दवा ली, खाना खाया और फिर थकान से सीधे बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। पूजा और उसकी मां ने कालूराम को नशे की आदत छोड़ने के लिए समझाया था, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। रात काफी गहरी हो चुकी थी। पूजा और काका सिंह के परिवार वाले सो रहे थे और खर्राटे ले रहे थे, लेकिन पूजा और संदीप की नींद कहीं दूर थी। करीब 11 बजे संदीप चुपके से आकर पूजा के बाहर वाले कमरे में छुप गया। पूजा ने उसे देखा और वह भी वहीं आ गई। दिन की तरह दोनों ने कुछ वक्त वासना का खेल खेला। करीब 1 घंटे बाद संदीप बहन के घर लौट गया। अगली सुबह संदीप अपने गांव हनुमानगढ़ लौट गया, लेकिन उसके दिल दिमाग में पूजा ही बस गई थी। वह आमतौर पर हर 10-15 दिन में कमरानी आता था, लेकिन इस बार तीसरे ही दिन अपनी बहन के घर आ गया। वह सीधे पूजा के घर चला गया। वहां पूजा की मां और कालूराम भी मौजूद थे। पूजा ने दोनों को संदीप से मिलवा दिया। कालूराम के कहने पर पूजा ने संदीप के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम किया। कालू और पूजा ने संदीप के साथ खाना खाया। फिर संदीप ने धीरे धीरे कालू से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश शुरू की। शाम होते होते संदीप शराब की बोतल लेकर पूजा के घर आ गया। पूजा ने उसका स्वागत किया। आंगन में कालू और संदीप की महफिल लग गई। पूजा ने सलाद बनाया और दोनों को दिया। कालू को काफी समय बाद शराब मिली थी, इसलिए उसने धीरे धीरे पीना शुरू किया। संदीप चाहता था कि कालू थोड़ा नशे में हो जाए ताकि माहौल उसके और पूजा के लिए सही बने। कालू ने आधी बोतल से ज्यादा पी ली और थकान महसूस करने लगा। पूजा ने दोनों के लिए चारपाई पर खाना रखा। उसकी मां विद्या सो चुकी थी। संदीप की बात मानकर पूजा ने खुद के लिए भी खाना लिया। कालू बिना ज्यादा कुछ खाए आराम करने के लिए चारपाई पर लेट गया। इस तरह माहौल पूजा और संदीप दोनों के लिए अनुकूल बन गया था। दोनों आंगन में बने दूसरे कमरे में चले गए और एकांत में खूब समय बिताया। अगले दिन भी यही चलता रहा। अगली सुबह पूजा काका सिंह के घर गई और वहां संदीप से कहा कि मां को उसका सरेआम घर आना पसंद नहीं है और पड़ोसी भी शिकायत करने लगे हैं। संदीप ने बताया कि वह किसी से डरता नहीं और पूजा के बिना जी नहीं सकता। पूजा ने कहा कि वह भी उसके बिना नहीं रह सकती और भागकर साथ जिंदगी बिताना चाहती है। दोनों ने रात को मिलने और आगे की योजना बनाने का फैसला किया। रात के समय पर जब वे कोठे में मिले तब संदीप ने पूजा को योजना बताई कि कैसे बिना झगड़ा या विवाद के साथ भागा जा सकता है। पूजा ने अगले दिन से योजना पर काम शुरू किया। शाम को कालू मजदूरी से लौट आया। मां रोटियां सेंक रही थी। कालू आंगन में खाना खाने बैठ गया। उसी समय पूजा ने मां से कहा कि कालू को समझाओ कि मेहनत मजदूरी छोड़कर किसी बड़े जमींदार से 2-4 बीघा जमीन बटाई पर ले लें। मिलजुल कर खेती कर लेंगे, कम से कम मेहनत तो कम होगी। संदीप का कई बड़े जमींदारों से अच्छी पहचान है और वह जमीन दिलवा देगा। जब संदीप आएगा तो बात कर लेना। पूजा का यह सुझाव कालू और मां दोनों को अच्छा लगा।
2 दिन बाद संदीप कमरानी आया। पूजा उसे घर ले आई। उस वक्त कालू और विद्या भी घर पर थे। कालू ने संदीप से कहा कि उसने सुना है कि उसके कई जमींदारों से जान पहचान है। क्या वह उन्हें भी जमीन बंटाई पर दिलवा सकता है? संदीप ने कहा कि उसके पिता रावतसर क्षेत्र के चक 2 के एक बड़े किसान के पास वर्षों से बंटाई पर खेती कर रहे हैं और वह जल्द ही उनसे बात करेगा। उम्मीद है काम बन जाएगा। मजहबी सिख कौर सिंह हनुमानगढ़ टाउन में रहता था। उसके 2 बच्चे थे, संदीप और एक बेटी जिसने कमरानी के काका सिंह से प्रेम विवाह किया था। करीब 5 साल पहले कौर सिंह की पत्नी की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके बाद मायके वालों ने कौर सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने कौर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में दोनों पक्षों में सुलह हो गई और लगभग 12 महीने बाद कौर सिंह जेल से रिहा हो गया। उसने हनुमानगढ़ में अपनी जमीन बेच दी और रावतसर के चक 2 के इलाके में किसान सुखदेव सिंह के यहाँ ढाणी में रहकर बंटाई पर खेती करने लगा। वहीं संदीप आवारागर्दी करता रहता था, कोई काम नहीं करता था। 2 दिन बाद संदीप फिर कमरानी वापस आया और पूजा और कालूराम को खुशखबरी दी कि उनके पिता के यहाँ काम मिल जाएगा। सितंबर 2017 में संदीप कालूराम और पूजा के साथ कौर सिंह के पास पहुंच गया। उस वक्त संदीप भी नशे का आदी हो चुका था। कालूराम खेतीबाड़ी का काम अच्छे से जानता था, इसलिए संदीप ने कहा कि उन्हें बटाई पर जमीन दिलवा दी जाए ताकि उनकी रोजी रोटी हो सके। कौर सिंह ने कहा कि पास की एक खाली ढाणी है जहां वे रह सकते हैं। जमीन तो ज्यादातर बटाई पर जा चुकी है, लेकिन वह कोशिश करेगा कोई रास्ता निकालने की। यहाँ काम की कमी नहीं है। दोनों पति पत्नी आराम से रोजाना 700 रुपए कमा सकते हैं। अगले दिन से कालू और पूजा ने दिहाड़ी का काम शुरू कर दिया। वे खाली ढाणी में अपना सारा सामान बिछाकर रहने लगे। संदीप भी पूजा के पास रहने के लिए उनके साथ दिहाड़ी पर काम करने लगा। मेहनत ज्यादा होने के कारण संदीप भी रोजाना नशा करने लगा। खाना खाने के बाद कालू और संदीप दोनों जल्दी थककर सो जाते। कुछ दिन से पूजा को अपने पति से सुख नहीं मिल रहा था। इसी बीच उसकी नजर कौर सिंह पर पड़ी, जो अकेला और नारी सुख से वंचित था। पूजा उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। कौर सिंह ने भी पूजा की बातें समझ लीं और धीरे धीरे उससे अपनी बात बताने लगा। एक रात जब कालू और संदीप सो रहे थे, पूजा चुपके से कौर सिंह की ढाणी पहुंच गई। उसके बाद से पूजा और कौर सिंह के बीच संबंध बनने लगे। करीब 1 हफ्ते तक उनका यह रिश्ता चलता रहा, लेकिन एक रात कालू ने पूजा को कौर सिंह के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। उस दिन कालू ने गुस्से में पूजा की पिटाई की और कौर सिंह को भी बुरा भला कहा, जो कभी संदीप की दीवानी थी। अब पूजा कौर सिंह के प्यार में फंसी थी। पूजा ने संदीप से संबंध होने की बात भी कौर सिंह को बता दी थी। कालू को शक होने लगा तो उसने पूजा की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। अब पूजा कौर सिंह या संदीप से अकेले नहीं मिल पा रही थी। फिर भी वह मौका देखकर कौर सिंह से मिली और उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी। पूजा बोली कि वो उसके बिना नहीं रह सकती और रोने लगी। कौर सिंह ने कहा कि वो जल्दी ही इस मसले का हल निकाल देगा। पूजा और कालू को वहां बस 20 दिन हुए थे। 20 दिन में ही कौर सिंह के साथ पूजा के नजदीकी संबंध बन गए थे। कौर सिंह ने पूजा को नींद की गोलियों का पाउडर लाकर दे दिया। पूजा ने अगली रात योजना के मुताबिक कालू के खाने में नींद की गोलियों का पाउडर मिला दिया। रात करीब 11 बजे कौर सिंह कालू की ढाणी पर पहुंचा और गहरी नींद सोए अपने बेटे संदीप को जगा लिया। पूजा पहले से ही जाग रही थी। कौर सिंह ने पूजा और संदीप को कालू के बेसुध पड़े हाथ पांव पकड़ने को कहा। दोनों ने वैसा ही किया। फिर कौर सिंह ने पूजा का दुपट्टा लेकर कालू के गले में डालकर जोर से खींचा। नशे में कालू की मौत हो गई। तीनों ने ढाणी के पीछे पहले से खोदे गए गड्ढे में कालू का शव दफना दिया। उस रात पूजा ने कौर सिंह और संदीप दोनों के साथ संबंध बनाए। कौर सिंह भी पूजा का दीवाना हो चुका था। 5 दिन बाद उसने डराकर संदीप को भगा दिया। अब पूजा पर उसका पूरा कब्जा था। दोनों ने 10 दिन तक आराम से साथ गुजारे। एक दिन पूजा को उसकी मां विद्या का फोन आया। पूजा ने मां को बताया कि वह ठीक है। विद्या ने कालू से बात करने को कहा, लेकिन पूजा ने कहा कि कालू काम पर गए हैं। विद्या ने रात को फिर फोन किया। तब पूजा ने बताया कि कालू गांव में एक जरूरी काम से गए हैं और कल बात करवा दूंगी। लेकिन कई दिन तक विद्या को कालू या पूजा का कोई पता नहीं चला। चिंता बढ़ने पर विद्या ने कालू के छोटे भाई दीपक को बुलाया। दीपक कमरानी आ गया। उसे बताया गया कि पूजा का फोन 4 दिन से बंद है और कालू का भी कोई खबर नहीं है। दोनों परिवारों ने मिलकर सलाह की और 12 फरवरी 2018 को दीपक की तरफ से कालू की गुमशुदगी की रिपोर्ट टिब्बी पुलिस थाने में दर्ज करवाई। इस मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक लेखराम को सौंपी गई। शुरुआती जांच में लेखराम को पूजा के गलत संबंधों का पता चला तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। तब तक कौर सिंह पुलिस की तलाश से बचते हुए पूजा के साथ फरार हो चुका था। कई दिनों तक पुलिस और संदिग्धों के बीच छुप छुप कर खेल चलता रहा। एक दिन विद्यावती के पास पूजा का फोन आया, जिसमें उसने अपनी हालत बताई और मायके के हाल पूछे। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वह पंजाब के गांव वरियाम खेड़े के एक किसान का था। पुलिस ने वहां दबिश दी तो पूजा और कौर सिंह फिर भाग निकले। अगले दिन कौर सिंह का बेटा संदीप पकड़ा गया। उसने पूछताछ में कबूल किया कि तीनों ने मिलकर कालू की हत्या की और शव ढाणी के पीछे दफना दिया। गुमशुदगी का मामला हत्या में बदल गया।
इस वारदात की जांच में 17 फरवरी को रावतसर पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने एक टीम बनाई जो बाकी आरोपियों को पकड़ने लगी। अपराध बोध से परेशान कौर सिंह और पूजा छिपते हुए विद्या के पास पहुंचे। पुलिस को खबर मिली और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन तीनों को अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। निशानदेही पर पुलिस ने कालू का शव, जो हड्डियों में बदल चुका था, बरामद किया। हत्या में इस्तेमाल हुआ पूजा का दुपट्टा भी जब्त हुआ। पूछताछ के बाद अदालत के आदेश पर पूजा और उसके दोनों आशिक कौर सिंह और संदीप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वासना की आग में अंधी होकर 1 साल की अपनी बेटी के भविष्य को भी अंधकार में धकेलने वाली पूजा ने न सिर्फ अपने पति को मार डाला, बल्कि खुद और बाप बेटे दोनों को जेल पहुंचा दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि गलत रास्ता अपनाने से न केवल खुद की जिंदगी खराब होती है, बल्कि परिवार और आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होती है।